हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लाए हैं हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाएं जो हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारी पहली रचना है अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। और दूसरी है इन्हीं के द्वारा लिखी गई भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई हैं। अगली हमारी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु जो है ये श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखी गई है और ये हिंदी का प्रथम उपन्यास भी है। अगला है हमारा देवरानी जेठानी। तो देवरानी जेठानी जो है इसके लेखक हैं गोपाल दास गहमरी। गोपाल दास गहमरी के द्वारा लिखी गई है देवरानी जेठानी। अगला है चिंतामणि। तो चिंतामणि जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। अगली है अनामिका। तो अनामिका जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, देवरानी जेठानी जो है ये गोपाल दास गहमरी के द्वारा, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा और परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब आगे हम देखते हैं। तो अगली हमारी रचना है युगवाणी। युगवाणी जो है ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। अगली है दीपशिखा। दीपशिखा महादेवी वर्मा के द्वारा। प्रेम आश्रम। तो प्रेम आश्रम जो रचना है मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। गबन भी मुंशी प्रेमचंद्र जी की है और गोदान भी मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, गोदान, गबन, सेवा सदन और ये जो भी रचनाएं हैं ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की है और ये हिंदी के महत्वपूर्ण लेखक हैं। अगली है शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी जो है ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के द्वारा लिखी गई है। तो आपको इनका पूरा नाम भी ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी पेपर में इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और इनकी जो प्रमुख रचना है वो है शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप। नदी के द्वीप जो है ये भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के द्वारा ही लिखी गई है। अगली हमारी रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। तो चांद का मुंह टेढ़ा ये जो रचना है ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। अगली है चंद्रकांता। तो चंद्रकांता जो है ये देवकीनंदन खत्री के द्वारा लिखी गई है। कंकाल। तो कंकाल जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचना है। आगे हम और भी देख लेते हैं। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की ही हैं तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ये जितनी भी रचनाएं हैं ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये जितनी भी रचनाएं हैं ये जयशंकर प्रसाद जी की हैं। आगे हम देख लेते हैं। तो राम रहीम। राम रहीम जो है ये रचना है राधिका रमण प्रसाद सिंह जी की। चंद हसीनों के खतूत ये है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की। बाण भट्ट की आत्मकथा। तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र रचना जो है ये अमृतलाल नागर जी की है। खंजन नयन। खंजन नयन जो है ये भी अमृतलाल नागर जी की महत्वपूर्ण रचना है। तो राम रहीम जो है राधिका रमण प्रसाद सिंह। चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर। खंजन नयन ये भी अमृतलाल नागर की प्रमुख रचना है। आगे हम देख लेते हैं। कब तक पुकारूं। तो कब तक पुकारूं जो है ये रांगे राघव जी की महत्वपूर्ण रचना है। सुनीता। सुनीता जो है ये जैनेन्द्र जी की महत्वपूर्ण रचना है। त्यागपत्र भी जैनेन्द्र जी की रचना है। तमस भीष्म साहनी की है। पहला राजा ये है जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना। फिर कोणार्क। तो कोणार्क भी जगदीश चंद्र माथुर जी की महत्वपूर्ण रचना है। आगे हम कुछ और भी रचनाएं देख लेते हैं। तो ये है आषाढ़ का एक दिन। ये भी महत्वपूर्ण रचना है आषाढ़ का एक दिन और ये मोहन राकेश की रचना है। आगे लहरों के राजहंस। इसके भी लेखक मोहन राकेश जी हैं। मैला आंचल। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। कलिकथा वाया बाईपास ये अलका सरावगी जी की है। अगला है शेष कादम्बरी। तो शेष कादम्बरी जो है ये अलका
सरावगी जी की है आगरा बाजार, ये हबीब तनवीर जी की है पहला गिरमिटिया। तो पहला गिरमिटिया रचना जो है ये गिरिराज किशोर जी की है। करबला नाटक जो है ये प्रेमचंद्र जी की है। संग्राम नाटक भी प्रेमचंद्र जी की है। आगे हम देखते हैं तो रतिनाथ की चाची जो है ये नागार्जुन जी की है। बलचनमा ये भी नागार्जुन जी की है। कुंभी पाक ये भी नागार्जुन जी की है। हुंकार जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की है। रश्मिरथी भी इन्हीं की रचना है। तो रश्मिरथी हुंकार ये दोनों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। अगली भी इनकी रचना है और उसका नाम है परशुराम की प्रतीक्षा। तो परशुराम की प्रतीक्षा जो है ये भी रामधारी सिंह दिनकर जी की महत्वपूर्ण रचना है। अगली रचना है सूरत का सातवां घोड़ा। तो सूरज का सातवां घोड़ा जो है ये धर्मवीर भारती जी की है। सॉरी, यहाँ पर जो ये भारती होगा, धर्मवीर भारती जी की ये रचना है। अगला है मेरी जीवन यात्रा। तो मेरी जीवन यात्रा जो है ये राहुल सांकृत्यायन जी की है और ये राहुल सांकृत्यायन जी की महत्वपूर्ण रचना है। तो आगे हम और भी देख लेते हैं कुछ रचनाएं, जैसे कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। महाभोज मन्नू भंडारी जी की है। झूठा सच यशपाल। कितने पाकिस्तान ये कमलेश्वर की रचना है। राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ला जी की रचना है। आगे देखते हैं तो हमारी रचना आती है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की महत्वपूर्ण रचना है। आगे है कफन शतरंज के खिलाड़ी। तो ये प्रेमचंद्र जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ब्रह्म राक्षस, तो ब्रह्म राक्षस जो है ये मुक्तिबोध जी की है। पंच परमेश्वर भी प्रेमचंद्र जी की रचना है। आगे है पंचलाइट। तो पंचलाइट जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। चीफ की दावत ये भीष्म साहनी जी की रचना है।